हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द एक्जिलर। ये एक ज़ोंबी मूवी है। आप इसमें अलग ही ज़ोंबी देखोगे, कैसे एक दवाई के चक्कर में पूरे गांव में तबाही मच जाता है। अगर आपको ज़ोंबी मूवी पसंद है तो एक और वीडियो बनाया है, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसमें भी अलग ज़ोंबी कॉन्सेप्ट दिखेगा। अब ज़्यादा टाइम ना लेके शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है वानीवारस फैक्ट्री को, जहां आयुर्वेदिक दवाई बनाई जाती है। आगे हम निगिस को देखते हैं। वहीं रहमान आता है। निगिस और रहमान एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर रहमान अभी तक प्रपोज किया नहीं होता, इसलिए निगिस रहमान से नाराज होती है। रहमान रिंग निकालता है, तभी कॉल आता है और रहमान को जाना पड़ता है। वहीं सब सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां एक बेकाबू गाड़ी आता है। पास खड़े गाड़ी में जाके ठोक देता है। उन्हीं में से एक आदमी उस गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है ये शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। पर उस आदमी को पता नहीं था कि वो एक ज़ोंबी है। ज़ोंबी उस आदमी पर अटैक कर देता है। ये देख वहाँ हड़कंप मच जाता है। हमें 5 घंटे पहले का दिखाया जाता है, वानीवारस कंपनी का। वहीं हम एक मेडिसिन सैंपल देखते हैं। उस मेडिसिन पर 3 महीने से काम कर रहे थे। उन सैंपल को बॉस के पास और दूसरा मिस ग्रेस के पास भिजवा देता है। आगे हम करीना और उनके हस्बैंड सैडमिन को देखते हैं और ड्राइवर एरिश के पास वही सैंपल लेके आता है। अगले सीन में देखते हैं नीस, उसका हस्बैंड रूडी और उसका बेटा रेहान को। ये सभी नीस के फादर सैडमिन के घर जाते हैं। सैडमिन वानीवारस कंपनी का बॉस होता है, जहाँ मेडिसिन सैंपल बनाया गया था, और वही सैंपल सैडमिन के पास देखते हैं। उन्हीं में से एक सैंपल पी जाता है। आगे हम देखते हैं नीस और रूडी सभी सैडमिन के घर पहुंचते हैं। हमें ये भी पता चलता है नीस और करीना के बीच नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे। फिर करीना नीस के फादर सैडमिन से शादी कर लेती है। तब से इनके बीच दोस्ती खराब होने लगे। आगे हमें नीस के भाई बम बैंक को देखते हैं। वहीं सैडमिन को दवाई का असर होने लगता है, इतना कि वो बूढ़े से जवान दिखने लगते हैं। काले बाल, ना कोई झुर्रियाँ। करीना भी हैरान होती है जवान देख के, इतना कि रोमांस स्टार्ट हो जाता है। हम ये भी देखते हैं सैडमिन के पीठ पर निशान। आगे सैडमिन रूडी और नीस के पास आता है। नीस हैरान थी फादर को यंग देखकर। सैडमिन वानीवारस कंपनी के एड्स देख के गुस्सा होता है, क्योंकि एड्स में कंपनी का रियल फोटो नहीं होता। और ये भी कहता है इस कंपनी में ऐसी दवाई बनाना चाहता था जो वानीवारस कंपनी को बूस्ट मिल सके, पर मैं फेल रहा। पर अब दवाई बन गया है। हम वही सैंपल देखते हैं। सैडमिन कंपनी को बेचने से मना कर देता है। नीस ये सुन नाराज हो जाती है, क्योंकि कंपनी को बेच के रूडी से डिवोर्स लेती और अपना बिजनेस करती। नीस करीना पर गुस्सा होने लगती है। इन दोनों में बात बढ़ने लगता है। वहीं सैडमिन में उस दवाई का अजीब रिएक्शन देखते हैं। आगे सैडमिन गुस्सा नीस और रूडी पर होने लगता है। उस सैंपल का असर सैडमिन के गले पर दिखने लगता है। तभी सैडमिन खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। रूडी देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रहा, तो नज़दीकी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करते हैं। वहीं नीस बम बैंक को फादर को उठाने के लिए कहती है। बम बैंक डरा हुआ था, इसलिए पहले शराब पीता है। वाह क्या बात है। सभी जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाने में लगे थे। वहीं रेहान अपने ग्रैंडपा को देख रहा था, तभी वो उठ जाता है, वो भी ज़ोंबी बनकर। सबसे पहले पारित निशाना बनता है। तभी वहाँ ड्राइवर एरिश आ जाता है। उसको भी काटने की कोशिश करता है, काट तो नहीं पाता, पर मुंह में ज़ोंबी का खून जरूर गिर जाता है। वहीं सब आकर एरिश को बचा लेते हैं, पर किसी को पता नहीं होता कि ये ज़ोंबी बन गए हैं। काटने से और बॉडी में ज़ोंबी का खून जाने से इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं। वो ज़ोंबी बम बैंक पे अटैक कर देता है। बम बैंक के पास गन था, जिसमें से तीर निकलता था। ज़ोंबी से ट्रिगर प्रेस हो जाता है और सैडमिन के सिर में घुस जाता है और वहीं मारा जाता है। आगे रूडी एरिश को पुलिस स्टेशन भेजता है। वहीं एरिश की आंखों में जलन हो रहा था। ये सब घर में अचानक हादसा होने से बम बैंक और नीस फादर के खोने पर गम मना रहे होते हैं। वहीं पारिद भी ज़ोंबी बन गया था, तो आ रही ईमा पर पारिद अटैक कर देता है। बम बैंक और नीस गाड़ी में बैठे हुए थे। कोई एक ज़ोंबी बाहर आकर एक किसी पर अटैक कर देता है। नीस जाके देखती है
और देखती है ज़ोंबी बॉडी को खा रहा होता है। ज़ोंबी नीस के पास भागे आता है। बम बैंग गाड़ी से ज़ोंबी पर चढ़ा देता है, पर वो ज़ोंबी जिंदा होता है। वहीं पारिद के ज़ोंबी बनने से घर से सब बाहर की ओर भागते हैं और पीछे ज़ोंबी। आगे नीस और बम बैंग घर में सभी को ढूंढते हैं। कोई तो नहीं मिलता, पर ज़ोंबी जरूर मिल जाता है। दोनों ज़ोंबी से बच के गाड़ी की ओर जाते हैं। तभी वहीं खड़े ज़ोंबी उनके पीछे पड़ जाते हैं। सही टाइम पर गाड़ी पर बैठकर दोनों वहां से निकलते हैं। हमें फिर मूवी का स्टार्टिंग का दिखाया जाता है, जहां सब सेलिब्रेट कर रहे थे। एरिस धीरे धीरे ज़ोंबी में बदलने लगता है। सामने उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सीधा गाड़ी ठोक देता है। आगे आपको पता ही है। अगले सीन में रूडी और बाकी साथी को देखते हैं। ज़ोंबी से बचकर गाड़ी के पास आते हैं, पर वो गाड़ी लॉक होता है। तभी वहाँ ज़ोंबी आ जाता है। सभी छुपे हुए थे। तभी रूडी का फोन बजने लगता है। ज़ोंबी उन पर अटैक कर देता है। काफी स्ट्रगल के बाद वहाँ बारिश होता है। बारिश पड़ने से ज़ोंबी फ्रीज हो जाता है और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी नीस का कॉल आती है, तो रूडी पूछता है तुम कहाँ हो। नीस को एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होता, तो रूडी पास के चीफ के घर पर मिलने को कहता है। नीस बम बैंग को कहती है। बम बैंग को चीफ का घर पता नहीं होता। रूडी गुस्सा हो जाता है, इतना बड़ा हो गया, अभी तक बालक बुद्धि है। रूडी लोकेशन शेयर करता है। आगे सभी चीफ के घर पहुंचते हैं। वहां कोई नहीं होता, पर ज़ोंबी वहां जरूर होते हैं। तभी एक ज़ोंबी करीना की मॉम पर अटैक कर देता है। वहीं बम बैंग और नीस भी पहुंच जाते हैं। आगे रूडी देखता है घर के अंदर कोई नहीं। रूडी ये भी देखता है एक ज़ोंबी बॉडी को खा रहा होता है। रूडी जाके दरवाजा बंद करता है। तभी नीस कॉल करती है। रूडी कहता है घर के अंदर फंसे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। नीस गाड़ी का हॉर्न बजाकर सभी ज़ोंबी अपने पीछे लगा लेती है। रूडी देखता है सैडमिन की गाड़ी, वो सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। गाड़ी का कंडीशन खराब होता है। तभी वहाँ एक ज़ोंबी आ जाता है। उन सभी को वहाँ से भागना पड़ता है। आगे वो पास के ही घर में जाते हैं। तब तक रूडी उस ज़ोंबी से फाइट करता है, जिसमें ज़ोंबी को ढेर कर देता है। आगे दोनों भाई बहन को रास्ता का पता नहीं होता। गूगल मैप देखने के चक्कर में सामने आ रही गाड़ी ठोक देता। बचाने के चक्कर में खुद की गाड़ी क्रैश हो जाता है। जा रही गाड़ी में काफी सारे लोग थे। उसी गाड़ी का ड्राइवर बंग बंग और नीस को देखने जाता है और वो दोनों सही सलामत होते हैं। तभी वहाँ ज़ोंबी का पूरा ग्रुप आ जाता है। ये सब नीस और बंग बैंग भी देख लेते हैं। उन गाड़ी में काफी सारे लोग ज़ोंबी के शिकार हो जाते हैं और साथ में ड्राइवर भी। आगे हम रूडी को देखते हैं। ब्लड ज्यादा बह रहा था, तो करीना पट्टी लेने जाती है। हम ये भी देखते हैं ज़ोंबी के साथ फाइट के दौरान रूडी के हाथ पर काट लिया होता है। तो रूडी रिहान से कहता है पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रूडी आखिरी गुड बाय कहता है। ये बात करीना भी सुन लेती है। वहाँ आकर रिहान को पीछे करती है और देखती है कि रूडी ज़ोंबी बन गया है। फिर दोनों में स्ट्रगल चलता है, जिसमें करीना बच के दूसरे रूम के बैक साइड जाती है। रूडी जो कि ज़ोंबी बन गया था, वो करीना के पीछे था। भाग के दरवाजा खोलने के चक्कर में वहीं लगे हैंडपंप का पाइप रूडी के पेट के आर पार हो जाता है और वहीं फंस जाता है। तब तक रिहान को लेके करीना उस रूम से निकल जाती है। आगे हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है। तभी वहाँ बम बैंग और नीस आते हैं और हेल्प मांगते हैं। उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर जाके चेक करता है, आके बताता है कि ये एक इमरजेंसी है। सभी पुलिस ऑफिसर तैयार होके हालात देखने जाते हैं। पुलिस वालों को देख के ज़ोंबी उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता, पर जब उनमें से सारे पुलिस मरने लगते हैं तब जाके पुलिस कमांडर वहां से भागता है। पुलिस स्टेशन कमांडर पहुंचता है साथ ज़ोंबी लेके। कमांडर गंभीर कंडीशन में था। रहमान हेल्प करता है, पर उसे पता नहीं था कि ज़ोंबी के काटने से वायरस फैलता है। रहमान बम बैंग से हेल्प मांगता है। तभी कमांडर भी ज़ोंबी बन जाता है। बम बैंग रहमान को उसके पास जाने से रोकता है, पर रहमान नहीं रुकता और पास जाता है। ज़ोंबी अटैक कर देता है, तो बम बैंग रहमान के गन से शूट करता है। रहमान बम बैंग पे गुस्सा होता है, कमांडर को क्यों मारा। रहमान को तब पता चलता है जब कमांडर फिर से खड़ा होता है, वो भी ज़ोंबी मोड में, और रहमान पर अटैक करता है। सभी मिलके ज़ोंबी को लॉकर में बंद कर देते हैं। रहमान कहता है कमांडर को क्या हुआ, बाहर उन लोगों को भी क्या हुआ। बम बैंग कहता है हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगनी चाहिए। अगर वो पूछे क्या हुआ तो बोल देना दंगे हो चुके हैं। रहमान ऐसा ही करता है। आगे नीस के पास अननोन नंबर से कॉल आता है। वो करीना होती है। नीस रिहान से बात करती है।
आगे करीना रूडी के बारे में कहती है वो ज़ॉम्बी बन गया है और मारा गया। बम बैंग करीना को कहता है हम अभी फंसे हुए हैं, जल्द तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तभी और भी ज़ॉम्बी पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं और गेट खोलने की कोशिश करते हैं। वहीं रहमान बम बैंग से हेल्प मांगता है। रहमान को पता चलता है कि आ रहे रेस्क्यू टीम पर भी अटैक हो गया है और जो बता रहा था वो भी मारा जाता है। सभी पुलिस स्टेशन के छत पर जाते हैं। वो देखते हैं हर तरफ ज़ॉम्बी। आगे नीस और करीना आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अगले सीन में देखते हैं लाउड स्पीकर पे प्रे कर रहे थे और सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ जाने लगते हैं। जो स्पीकर पे प्रे कर रहा था वो मारा जाता है। रहमान देखता है कि ज़ॉम्बी साउंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रहमान कहता है बाइक के पास पहुंच के हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो रहमान एक रॉकेट चला के चेक करता है। सारे ज़ॉम्बी रॉकेट के साउंड की तरफ जाता है। रहमान निगिस को कॉल करता है और कहता है हम बाइक से आ रहे हैं। आगे ये सभी निकलने की तैयारी करते हैं। प्लान ये होता है कि एक रॉकेट चला के सभी ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करके निकल जाएंगे, पर वो सभी फेल हो जाते हैं और रॉकेट वहीं फट जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी सुन के पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। रहमान फिर से कोशिश करता है, इस बार कामयाब हो जाता है। सारे ज़ॉम्बी दूसरी तरफ भाग जाते हैं और सभी बाइक की ओर जाते हैं। तभी उनकी तरफ 3 ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। रहमान गन चलाता है। गन के साउंड से और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी के बीच में फंस जाते हैं। निकलने का कोई जगह नहीं। अगले सीन में रूडी जो ज़ॉम्बी बन गया था वो हैंडपंप में फंसा निकल जाता है। उसी की आवाज़ से बाकी ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। तभी वहाँ बारिश होता है। हम देखते हैं जब भी बारिश होता है तब ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं। ये देख नीस, बम बैंग और रहमान वहाँ से निकलते हैं। वहीं करीना और बाकी सब घर के अंदर से निकलते हैं। रूडी घर में बंद था। स्कूटी पहले तो स्टार्ट नहीं होता जब तक रूडी ना आ जाए। जैसे वो आता है स्कूटी स्टार्ट हो जाता है। वो सभी बैठ के सही टाइम पर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं जब नीस, बम बैंग और रहमान सभी जा रहे होते हैं तभी बारिश होना रुक जाता है। सारे ज़ॉम्बी एक्टिव हो जाते हैं और फिर से अटैक कर देते हैं। सभी बाइक के पास ही थे। बम बैंग नीस को बाइक पर बैठ के जाने के लिए कहता है, पर नीस आगे निकल जाती है। बम बैंग और रहमान वापस पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं नीस पास खड़े गाड़ी में जाके बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। वहीं निंगिस और करीना वहां आ जाते हैं। नीस उन सभी को देख लेती है। 7 ज़ॉम्बी भी करीना और बाकी सबको देख लेते हैं। सारे ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आने लगते हैं। तभी स्कूटी स्टार्ट नहीं होता तो नीस फायर क्रैकर जलाती है। क्रैकर के साउंड से ज़ॉम्बी दूसरी तरफ चले जाते हैं। करीना और बाकी सब नीस से मिलते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देती है। सही टाइम पे निगिस बचा लेती है, सर पर चाकू मारकर। थोड़ी देर में बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। सभी गाड़ी में बैठ के पुलिस स्टेशन की ओर निकल जाते हैं ज़ॉम्बी को कुचलते हुए। आगे ब्रेक फेल होने के कारण सीधा पुलिस स्टेशन में घुसा देती है। इसमें बम बैंग का पैर पिलर के नीचे दब जाता है और ज़ॉम्बी धीरे धीरे सारे अंदर आने लगते हैं। वहीं रहमान ज़ॉम्बी से लड़ता है। निगिस भी साथ थी। तभी एक गलती होता है। जेल में बंद ज़ॉम्बी जो पहले कमांडर था वो निगिस को काट लेता है और साथ गन की गोलियां भी खत्म होने वाला होता है। तभी और भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं। रहमान और निगिस दोनों ही ज़ॉम्बी के शिकार हो जाते हैं। वहीं बम बैंग को वहां से निकालने की कोशिश करते हैं पर वो सभी फेल रहते हैं। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आता है, उन पर अटैक कर देता है। वो रूडी था जो अब ज़ॉम्बी बन गया था। करीना उसको मारकर सभी को बचा लेती है। आगे करीना देखती है पुलिस स्टेशन के बाहर और भी ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहा है। तभी विंडो से और भी ज़ॉम्बी आने लगते हैं। वहीं रहमान रिंग निगिस को पहनाता है और वो भी मारे जाते हैं। बम बैंग उन्हें छोड़ के जाने के लिए कहता है। नीस, करीना और रिहान पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और वहीं बम बैंग पूरा पुलिस स्टेशन को ज़ॉम्बी के साथ ब्लास्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं नीस को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है तो नीस, रिहान और करीना को आखिरी अलविदा कहती है और उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। नीस फायर क्रैकर से ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करती है। करीना और रिहान वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और नीस अपने आप को शूट कर लेती है। हम ये भी देखते हैं गांव में वायरस हर तरफ फैल चुका है, हर तरफ तबाही। आगे हमें शहर का दिखाया जाता है। वहीं हम मिस ग्रेस को देखते हैं। मिस ग्रेस ने वही मेडिसिन लिया हुआ था जो स्टार्टिंग में ये मेडिसिन एडमिन ने लिया था। फिर आपको पता ही है आगे क्या हुआ था।
और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मूवी कैसा लगा कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।